राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्ण। हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की ये जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की एंगल पर वैल्यूज जो है ना, उनकी जो टेबल है उसको अपन को पहले रेडी करना पड़ेगा, तभी जा कर के अपन लोग एक्सरसाइज 8.2 को कर पाएंगे। अगर ये क्लास आप कर लेते हैं बेटा, तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम अपन को नहीं आने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको इस टेबल को प्रॉपर तरीके से लर्न कराना सिखाता हूँ, किस तरीके से अपन को ये अपने माइंड में रहेगी। तो ज़रा देखते हैं इसको। इसके लिए बेटा क्या करेंगे कि हम लोग देखिए, एक तो सबसे पहले हम लोगों को एंगल्स, और इधर हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो एंगल अपने क्या हो सकते हैं बेटा, एंगल तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा कि ये एंगल जो थीटा है, क्या ये केवल 5 एंगल्स ही होती हैं क्या जिन पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं? तो अपना आंसर आना चाहिए बेटा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनके अलावा एंगल तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1.5 डिग्री कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये एंगल की वो वैल्यूज़ हैं जिन पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, बार बार इनका इस्तेमाल होता है। इसलिए हम अपनी टेबल में केवल इन्हीं की वैल्यूज़ को लर्न करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात अब यहाँ पर आती है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। इनकी सबकी वैल्यूज़ को अपन लोग अभी के अभी लर्न करने जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या करें बेटा, थोड़ा सा क्लीन एंड क्लियर करने के लिए अपन लोग ज़रा इसमें लाइनिंग कर लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज कर लेते हैं 30 डिग्री पर, जिससे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इससे अपन लोगों को डिस्टर्बेंस कम हो। ध्यान देते बेटा, मैं आपको ज़रा इसको पहले ही बताता हूँ। सबसे पहले टीचर्स इसको जो बनवाते हैं उसको किस तरीके से बनवाते हैं, मैं वो प्रोसीजर भी आपको बता देता हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने क्लासरूम में बच्चों को क्या बताता हूँ वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले टीचर्स क्या कराते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3 और 4 ये काउंटिंग नोट कराते हैं। इसके बाद इसमें 4 से डिवाइड करवाते हैं, फिर इसका अंडर द रूट इन सब वैल्यूज़ को रख देते हैं। ये 5 वैल्यूज़ क्यों है बेटा, क्योंकि हमारे पास 5 ही एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसीलिए 5 वैल्यूज़ हैं। 0 न्यूमरेटर में है तो इसका आंसर तो बेटा 0 ही रहना है। 1 का अंडर रूट अपन लेंगे तो 1 आएगा, और 4 का आ जाएगा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का ऊपर अंडर रूट 1 हो जाएगा और इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा। रूट 3 का अंडर रूट 3 रहेगा बेटा, 4 का हो जाएगा 2, 4 बन जा 4, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 0। अब देखो बेटा, मैं इन वैल्यूज़ को आपके माइंड में डायरेक्टली याद होना चाहिए कि कितना टाइम नहीं है, अपन लोग इनको बनाने बैठे। मैं आपको सिखाता हूँ ज़रा इसको कैसे लर्न करते हैं। केवल एक लाइन का लर्न करना है और कुछ भी नहीं है, कि साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे ख़त्म हो रही है। तो 0 और 1 5 वैल्यूज़ हैं, ये भी अगर अपन लर्न नहीं कर पाएंगे फिर मैथ को कैसे पढ़ेंगे। 0 से स्टार्ट और 1 पे ख़त्म, ये दोनों लर्न हो गए। 0 से स्टार्ट, 1 पे एंड। ओके, अब देखो बेटा 1/2 लिखो। अब इनमें अंडर रूट दे दो, तो अंडर रूट दे देंगे तो 1 का तो 1 ही रहना है, 2 पे अंडर रूट, ये लीजिए, ये भी आसानी से याद हो गई, 1/2, 1/√2। अब बात आती है यहाँ पर एक वैल्यू अपन लर्न कर लो बेटा, √3/2। अब इसमें कभी कभी लगता है 2/√3 है क्या, नहीं, पहली वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में 2 नीचे ही है, तो √3/2 ऐसे अपन को लर्न हो जाएगा। इस तरीके से अपन देख रहे हैं। देखो बेटा, ये 5 वैल्यूज जिस बच्चे ने भी लर्न कर ली है वो आगे बढ़ जाएगा और जल्दी वैल्यूज़ को
तुरंत पुट कर देगा क्वेश्चन में। उन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल वैल्यूज को पुट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये सब वो सब, बाकी कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। 0 से शुरू, 1 पे ख़त्म, 1/2, 1/√2 और √3/2, इन वैल्यूज़ को अपन को लर्न करना है। अब cos थीटा के लिए क्या करेंगे अपन, कि उस साइड से बस बोलते आओ सभी वैल्यूज़ को, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए अपन उल्टा बोलते आए उन वैल्यूज़ को, बाकी कुछ भी नहीं किया। करेक्ट। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं बेटा कि sin 45 और cos 45 इन दोनों की वैल्यू बेटा सेम है, दैट इज़ 1/√2। तो कोई पूछे भाई कि ऐसा कोई एंगल है जिस पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है? हाँ, केवल एक एंगल है और वो है हमारा 45 डिग्री, जिस पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ 1/√2 होती है। सभी एंगलों पर क्या सेम होती है? नहीं भाई, सभी एंगलों पर सेम नहीं होती। अब बात आती है बेटा टेन थीटा की वैल्यूज़ निकालना। टेन थीटा के लिए मैंने आपको पहली क्लास में फॉर्मूला सिखाया बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है। सॉरी, इसका मतलब साइन ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर कॉस है, तो ऐसी वैल्यूज़ रखी हुई हैं, केवल अपन को माइंड में ये लेना है कि ये अपॉन लगा हुआ है। 0/1 क्या होता है बेटा? 0 होता है। हमेशा अगर 0 न्यूमरेटर में होता है तो 0 बनाता है, अगर 0 डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है तो इनफाइनाइट बनाता है। ये लीजिए बेटा 2 हो गया। इन दोनों को करेंगे √2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। 10 45 कितना होता है बेटा? 1 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। ये अपनी टेन थीटा की सभी वैल्यूज़ क्लियर हो गई। किसी को डाउट हो तो बताइए। साइन अपॉन कॉस कर दिया अपन ने, इनको रेशियोज बना के और आंसर लिख दिया। ये जो इनफाइनाइट है ये बेटा अनडिटरमाइन बोलते हैं इसको, अनडिटरमाइन, अनडिफाइंड बोलते हैं बेटा। कोई भी वर्ड अपन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, 1/sin थीटा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा की, उनका बेटा उल्टा कर दो। जैसे उल्टा करने के लिए रेसिप्रोकल मैं कहूँगा 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। 5 का रेसिप्रोकल 1/5। 3/2 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा इस कर दो 2/3। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, यही हो जाएगा ना बेटा। और 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0। करेक्ट। चलो ये सीख गए आप। अब इधर आ जाओ फिर से। साइन थीटा का यानी 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। 1/2 का 2/1 यानी 2। 1/√2 का √2। √3/2 का 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही रहता है, कि 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कि कॉस थीटा का, तो 1/cos ऑफ थीटा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इनफाइनाइट। मैंने बताया अभी आपको 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है। इधर कॉट थीटा ये 1/tan थीटा होता है साहब। तो कॉट थीटा हमारा tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी 0 का इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। तो हम लोगों ने यहाँ देखा बेटा कि अपन लोग ये जो टेबल है हमारी, इस टेबल को अगर अपन रेडी कर लेते हैं तो अपनी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसमें कहीं पर भी अपन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे मैं क्या करूँ बेटा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है अपन को देखो मैं बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। साइन 60 इवेल्यूएट, यानी कहने का मतलब ये है कि इवेल्यूएट करो इन वैल्यूज़ को। पहला साइन 60 का, ठीक है। दूसरा अपने पास आ रहा है बेटा कॉसेक 30 डिग्री, फिर आ रहा है अपने पास कॉट 60 डिग्री, फिर आ रहा है अपने पास सेक 45 डिग्री। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। ध्यान दो बेटा, साइन 60 डिग्री तो ध्यान देते हैं सबको, तो अपन माइंड में रखेंगे कि भाई 0 से शुरू 1 पे फिनिश है साइन की वैल्यूज। अब 1 कितने पे? 90 डिग्री पे। देखो मैं कोई टेबल को अभी दिखा नहीं रहा बेटा आपको, तो ध्यान से समझो, इसको माइंड में लो। अब 1 90 पे हो गया तो उससे पहले वाला वैल्यू है, पहले वाले में यानी 60 डिग्री हमारा।
तो पहले वाली वैल्यू के लिए देखो बेटा 0, 30, 45, 60 और 90 ये है मामला। 0 से शुरू 1 पे ख़त्म, ठीक है। अब ये 60 डिग्री यानी ये वाली वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ क्या मैंने लर्न कराया 1/2, 1/√2, √3/2, ये आ गया हमारा आंसर √3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए सबूत, तो इनमें क्या प्रॉब्लम है। cosec 30 की अपन को वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान दो बेटा cosec 30 यानी दिस वन cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू मत निकालो, आप निकालो sin 30, और sin 30 को अपन उल्टा कर देंगे, यानी 1/sin 30 अपन इसको लिख सकते हैं। क्लियर। sin 30 कितना होता है बेटा 1/2, 0 1/2, तो ये 1/2 उल्टा कर दें, कितना आ गया 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। cot 60 के लिए क्या करें अपन, सर tan 60 की वैल्यू लो। tan 60 की वैल्यू क्या होती है कि tan 60 ये रहा हमारा √3, तो 1/√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। cos 45 के लिए क्या करें, sec 45 के लिए cos 45 की वैल्यू का उल्टा कर दो सर, और cos 45 कितना होता है अभी वाली देखा अपन ने 1/√2, √2 पर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा √2 हमारा आंसर। इस तरीके से बेटा इस टेबल का अपन लोग इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो इस टेबल को बना करके इसमें देख देख के भी लिखते हैं कुछ बच्चे, लेकिन मेरी ऐसी सोच है बेटा इसको देख करके हमें नहीं लिखना चाहिए। हमको ये वैल्यूज़ पहली वाली लाइन अगर अपन को लर्न है, बाकी फिर एक दूसरे के साथ रिलेशन करते हुए अपन उस टेबल को बना सकते हैं। इसको 1-2 बार देख लेना बेटा वीडियो को, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय श्री राम।